एक बार जब एक आदमी अपने शहर के सबसे बड़े फूड प्रोसेसिंग कंपनी से निकाल दिया गया तो उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनीज में से एक बन जाएगा जो हर साल अरबों का मुनाफा कमाएगा। यह है लेज चिप्स की कहानी। यह सब 1909 में शुरू हुआ जब हरमन ले शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना के एक मध्यम वर्ग के परिवार में पैदा हुए। उनके पिता एक बुककीपर थे और उनकी मां घर संभालती थी। उनके लिए कोई स्पष्ट करियर पाथ नहीं था, पर एक चीज जिसमें वो हमेशा बेहतरीन रहे वो था सेल्स। छोटे से उम्र में ही उन्होंने एक सोडा स्टॉल चालू किया जो इतना सफल रहा कि उन्होंने लोगों को काम पर रख लिया। ये एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट उनके करियर में काफी काम आई। ले कॉलेज में रेस्टलेस थे, पढ़ाई से ज्यादा उन्हें बिजनेस करने में दिलचस्पी थी। पूरी तरह से बिजनेस दुनिया में घुलने के लिए उन्होंने अपनी फुली फंडेड एथलेटिक स्कॉलरशिप छोड़ दी और सनशाइन बिस्किट्स नामक कंपनी में चले गए। ये उनका बिजनेस में पहला कदम था, पर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन ने देश की 34% वर्कफोर्स को बेरोजगार कर दिया और उन्हें भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। अपनी अगले नौकरी में जो बार्टलेट फूड कंपनी के लिए थी, उन्होंने अपना साइड हसल शुरू किया जो यूएस फूड मार्केट को हमेशा के लिए बदल देगा। एक छोटे शहर के लड़के ने अपनी कहानी को कामयाबी के सफर में बदल दिया। नैशविल टेनेसी के हरमन ले ने अपने पोटैटो चिप्सन का सफर यहीं से शुरू किया। उन्होंने अपनी पुरानी फोर्ड मॉडल ए के पिछले हिस्से में चिप्सन के बैग्स को भरना अपना काम बना लिया। पोटैटो चिप्सन 1850 से ही मार्केट में थे, पर जब 1926 में वो चिप्सन को वैक्स पेपर बैग्स में पैक किया जाने लगा, तब ये स्नैक लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा। हरमन ले ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने चिप्स के बिजनेस को बढ़ाने का प्लान बनाया। जल्दी ही उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपने पुराने एम्प्लॉयर से डीलरशिप खरीद ली और अपना नया वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम था HW ले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। कुछ ही सालों में उन्होंने बैरेट फूड कंपनी को पूरी तरह से खरीद लिया और टाटा चिप्स बाट के बिजनेस में अपनी जगह बना ली। लेज ब्रांड जल्दी ही इतना फेमस हो गया कि उन्हें अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए मास प्रोडक्शन शुरू करनी पड़ी। लेकिन इतनी सारी कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद उन्होंने अपनी मार्केटिंग को अलग बनाया। हरमन ले ने टेलीविजन एड्स का पहला प्रयोग किया जो उस वक्त एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी और एक स्ट्रॉन्ग टीवी कैंपेन के जरिए लेज ब्रांड को मार्केट में एस्टैब्लिश कर दिया। लेज का नया टैगलाइन बेच्चा कांट ईट जस्ट वन ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें उन्होंने अपने चिप्सन को ऐसे प्रस्तुत किया जैसे एक बार खाकर कोई रोक नहीं पाएगा। फिर उन्होंने क्रिंकल कट रफल्ड चिप्सन लॉन्च किए जो मार्केट में सबसे बेहतरीन चिप्सन बन गए। 1950 तक लेज अब पोटैटो चिप्सन मार्केट का नेतृत्व कर रहे थे और सबसे फेमस स्नैक बन गए। फ्रिटो लेज 1960 की शुरुआत में लेज की वार्षिक बिक्री $45 मिलियन तक पहुंच गई थी, पर सामने एक और बड़ी कंपनी थी, फ्रिटो कंपनी। फ्रिटो एक कॉर्न चिप्सन कंपनी थी जो लेज से 30% ज्यादा चिप्सन बेचती थी। हरमन ले ने सोचा क्यों ना इन दोनों कंपनीज को मिला दिया जाए और इस तरह उन्होंने फ्रीटो और लेज को एक साथ मिलाकर फ्रीटो ले बना दिया। ये मर्जर उनको मार्केट का लीडर बनाने में एक बड़ी चाल थी। 1965 में हरमन ले ने पेप्सिको के CEO डॉन कैंडल से मुलाकात की और एक और मर्जर की बात रखी जिसमें पेप्सी और फ्रिटो ले को मिलाकर इंटरनेशनल मार्केट में अपने चिप्स को फैला दिया। फ्रिटो ले अब पेप्सिको का एक सब्सिडियरी था और पेप्सी के साथ मिलकर उन्होंने पूरी दुनिया में अपने चिप्सन का बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया। आज फ्रिटो ले के पास 55,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और यह पेप्सिको की एनुअल रेवेन्यू का 85.5 अरब का हिस्सा बनाता है। लेज ऑफ टाटा चिप्सन मार्केट में 41% का शेयर बना चुका है। तो दोस्तों, ये थी लेज के सफर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।